torrential rains have thrown Mumbai into disruption with knee-deep waterlogging reported from several parts of the city after continuous heavy downpour. Roads have been completely submerged, as you can clearly see on your screens. These are visuals that are coming out from a mall. That's not all. Even as heavy rain continues to batter the Mumbai metropolitan region, severe waterlogging has also taken place in the Nala Sopara, disrupting normal life. Visuals from that area also show people being knee-deep submerged in water. It's left commuters and local residents stranded. Shahid Ansari still with us on the broadcast. Shahid, ये मॉल के सामने भी वाटर लॉगिंग रिपोर्टेड है, नाला सोपरा के सामने भी वाटर लॉगिंग रिपोर्टेड है. हम लोगों को देख रहे हैं that the water level is reaching up to their knees. That's the situation of Mumbai right now. जी बिल्कुल, ये लगातार होने वाली बारिश की वजह से इस तरह पानी का जो जल जमाव है इन सब जगहों पर है. उसकी वजह यह है कि बारिश अगर लगातार होती है तो जो गटर के ढक्कन है वो खोले नहीं जाते, क्योंकि पानी शहर में भरने के खतरे हो सकते हैं. और उसके साथ साथ जब बारिश बंद होगी तो उसके बाद पानी निकालने का जो है बीएमसी कर्मी जो है उसे निकालने के लिए जो है कोशिश करते हैं कि गटर का ढक्कन खोलकर पानी बाहर किया जाए. आपको मैं बता दूं कि वसई, पालघर, ये सारे इलाके जो है जहां पे मुंबई से जो सटे इलाके हैं, इन इलाकों में भी जो है बारिश की ज़्यादा तबाही देखी गई है. इसके साथ साथ जो है थाने के ग्रामीण या थाने इलाकों में भी जो है इसी तरह से बारिश का पानी जो है जमा हुआ है, जिसकी वजह से आम जिंदगी जो है बुरी तरह से प्रभावित हुई है. आपको बता दूं कि मैं इस वक्त जो है मुंबई के इस 24 घंटे के अंदर 5 से 6 पेड़ गिरने की वारदात पेश आई है, जिसमें से 2 मौतें हुई हैं. एक मौत जो है गोरेगांव इलाके में हुई है और दूसरी कुर्ला इलाके में हुई है. इससे पहले जो है मुंबई के कुर्ला इलाके में जो है गटर के ढक्कन खुला होने की वजह से 55 वर्षीय असलम शेख की मौत हुई है. चेंबूर इलाके में पेड़ गिरने की वजह से 9 साल के स्कूल के बच्चे की मौत हुई है. इसके अलावा भी मुंबई और मुंबई से सटे इन इलाकों में जो है तकरीबन 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें मुंबई, पुणे, नवी मुंबई, पालघर, ये सारे इलाके शामिल है. रायगढ़. अभी की अगर हम बात करें तो अभी भी मौसम विभाग ने इन सभी जगहों को लेकर अलर्ट जारी किया है. साथ में जो है तटवर्ती क्षेत्रों में रहने और बसने वालों को जो है इस बात की चेतावनी दी है कि वो जो है गैर जरूरी तरीके से तटवर्ती क्षेत्रों में ना जाएं, क्योंकि समुद्र में हाई टाइड की वजह से हो सकता है ये आपके लिए जानलेवा साबित हो. यही वजह है कि मुंबई पुलिस और दूसरी एजेंसियां, एनडीआरएफ, ये सभी जगहों पर तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी हंगामी हालत में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मदद के लिए जो है हमेशा वो लोग तैयार रहे. जी बिल्कुल, शायद बने रहिए हमारे संग. वसाई और भी इलाकों से खबर मिल रही है हमें. The monsoon's fury has now taken a heavy toll on Mumbai's Vasai area, where persistent rain has left several areas waterlogged and thrown daily life out of gear. Roads at residential localities have been submerged, causing major inconvenience to commuters and residents. That's not all. There are also some dramatic scenes emerging from Andheri West's Veera Desai Road. Visuals show people using boats to navigate flooded streets after heavy rainfall left the area severely waterlogged. These are unusual scenes, of course, and this only highlights the sheer severity of flooding that has taken place in parts of the city which are still grappling with monsoon-related disruptions. Shahid Ansari still with us on the broadcast. Shahid, Vasai में भी waterlogging है, roads completely submerged हो गए हैं, and in some areas such as in Andheri West, people are using boats to now navigate. जी जाहिर सी बात है, जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो ऐसे समय में लोग बोट और इसका तो इस्तेमाल करेंगे. ये बोट का इस तरह से इस्तेमाल करना, ये बीएमसी को मुंह चिढ़ाती तस्वीरें हैं. वो बीएमसी जो दावे करती है कि शहर में उन्होंने सब कुछ ठीक किया है, लेकिन इस तरह के जब तस्वीरें आती हैं, इस तरह के जब मंजर आते हैं, तो वो बीएमसी के लिए एक तरह से लापरवाही और उसके संकेत देती है. सिर्फ मुंबई के ये अंधेरी इलाके में ही नहीं, बल्कि कुर्ला इलाके में भी जो है लोगों ने ट्यूब पर तैर कर जो है बीएमसी का न सिर्फ मजाक उड़ाया है, एमएनएस ने तो बाकायदा धरना प्रदर्शन किया है. ये धरना प्रदर्शन उनका पानी में रहा है. इसके साथ साथ वसई का आपने जिक्र किया. वसई, पालघर, नाला सुपारा, ये मुंबई से सटे इलाके हैं और ये जो है निचले इलाके हैं. यहाँ पे जब तेज बारिश होती है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे पानी जल्द ही जमा हो जाता है, क्योंकि निकासी का कोई रास्ता ही नहीं रह गया. कई जगहों पर जो है जो नाले हैं, गटर हैं, उनकी साफ सफाई ही नहीं की गई, चाहे वो वसई हो, चाहे मुंबई हो, चाहे पालघर हो, चाहे नवी मुंबई हो. इन सभी जगहों पर जो है बीएमसी के जरिए जो दावे किए गए वो दावे पूरी तरह से खोखले साबित हो रहे हैं. यही वजह है कि यहाँ तेज बारिश की वजह से
पानी जमा होने की वजह से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। जी एक और ब्रेकिंग खबर है मुंबई से, बने रहिए हमारे संग। As the monsoon continues to create disruptions across Mumbai, with a tree now collapsing in front of industrialist Mukesh Ambani's security convoy in the Bandra area, the incident occurred amid heavy rainfall, briefly disrupting traffic in the vicinity. Shahid Ansari still with us on the broadcast. Shahid, yet another instance of a tree falling in Mumbai, this time in front of Mukesh Ambani's security convoy. जी बिल्कुल, कई जगहों पर पूरे मुंबई में 24 घंटे की अगर बात करें तो 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 जगहों पर जो है इस तरह से पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन पेड़ गिरने की वजह से 2 वारदातें ऐसी हुई है जिनमें मौत हुई है। इनमें से एक गोरेगांव में हुई है और एक कुर्ला में हुई है, इसके पहले चैम्बूर इलाके में भी हुई है। तो आपको बता दूं मैं कि मुंबई में आने वाली ये 3 दिनों की बारिश की वजह से लगातार इस बारिश में जो है कई जगहों पर 6 से ज़्यादा जगहों पर जो है पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से समस्याएं तो हुई है और उसकी सबसे ज़्यादा समस्याएं जो ट्रैफिक है उसको हुई है। तो यहाँ पे भी जो है मुकेश अंबानी का कन्वे जो जा रहा था, यहाँ पे भी जो है इस तरह का जो है मामला सामने आया, जिसकी वजह से उनको भी जो है दिक्कतें फेस करनी पड़ी। Ji, all right, Shahid. With that, I would like to thank you for having taken out time, of course, showing our viewers what's taking place in Mumbai and sharing all of these updates. We are continuing to track what's happening as far as the monsoon is concerned, but we're shifting our focus to Gurugram.